तो चलिए मिलते हैं उन चार दोस्तों से जिनकी ये कहानी है आरव, देव, कबीर और रोहन। कॉलेज के एग्जाम्स अभी-अभी खत्म हुए थे और वो शहर के शोर शराबे से कहीं दूर जाना चाहते थे। और उनकी मंजिल थी उत्तराखंड की खूबसूरत और बिल्कुल सुनसान सुरनाई घाटी। मतलब जोश तो एकदम हाई था। एडवेंचर के लिए इससे परफेक्ट, इससे अलग थलग जगह और क्या हो सकती थी। कहानी सुनाने वाले आरव ने जब पहली बार उस केबिन को देखा ना, तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ी बदन में, पुराना, धूल से भरा, और ठीक उसके पीछे एक घना काला जंगल। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल उस केबिन को निगलने को तैयार खड़ा हो। वहां की शांति सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि डरा रही थी। और फिर एंट्री होती है कैबिन के केयरटेकर केशव लाल की, और उसके आते ही ना दोस्तों का वो एडवेंचर वाला मजाक मस्ती का माहौल अचानक एक अनजाने डर में बदल जाता है। केशव लाल ने साफ साफ कह दिया था उस जंगल से दूर रहना, पर चार जवान लड़के शहर से आए हुए, उनके लिए ये सब क्या था? बस एक लोकल अंधविश्वास। और यहीं से सबसे बड़ी गलती की शुरुआत हुई, उनकी मॉडर्न सोच और एक जानलेवा सच के बीच का टकराव। तो केशव लाल ने उन्हें जिंदा रहने के लिए 3 सीधे साधे नियम बताए, और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, ये पहले से ही तय लग रहा था कि इन लड़कों से एक-एक करके ये सारे नियम तोड़े जाएंगे। लड़कों ने केशव लाल की बात को मजाक में उड़ा दिया और निकल पड़े जंगल में। लेकिन बहुत जल्द ही वो एडवेंचर वाली फीलिंग एक अजीब बेचैन कर देने वाली खामोशी में बदल गई। एक तरफ ये दोस्त थे जो फुल कॉन्फिडेंस में तस्वीरें खींच रहे थे, और दूसरी तरफ थे पहाड़ी कुत्ते जो इन जंगलों को अच्छी तरह जानते थे, और वो बुरी तरह डरे हुए थे। वो एक ऐसे खतरे को भांप सकते थे जिसे ये इंसान अपनी नासमझी में देख ही नहीं पा रहे थे। और ये शायद उनकी आखिरी बड़ी गलती थी। उन्हें लगा कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग जंगली जानवर रिकॉर्ड करते हैं, और उन्होंने एक कैमरा लगा दिया। पर उन्हें क्या पता था कि कैमरा कुछ रिकॉर्ड तो करेगा, पर वो कोई जानवर नहीं, बल्कि खुद मौत होगी जो उन्हें देख रही थी। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर। उस रात की पहली झलक और कैबिन की तरफ वो दौड़ जो उन्हें लगा था कि उन्हें बचा लेगी। सोचिए जरा, कैबिन के अंदर चारों दोस्त लैपटॉप पर झुके कैमरा फुटेज देख रहे हैं, और तभी उन्होंने उसे देखा। एक लंबा इंसानी साया जिसके बड़े बड़े पंख थे और दहकती हुई लाल आंखें, और वो सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा था। उनका सबसे बुरा डर अब सच हो चुका था, और वो आ रहा था। ठीक रात के 1 बजे उस खामोशी को चीरते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, मैं केशवलाल हूं, दरवाजा खोलो। लेकिन उनके कानों में केशवलाल का ही एक नियम गूंज रहा था, चाहे जो हो जाए दरवाजा मत खोलना। आरव का दिमाग तेजी से चला। उसे केशवलाल की कही एक छोटी सी बात याद आ गई कि उसका 12 साल का बेटा है, बेटी नहीं। उसने चिल्लाकर एक सवाल पूछा, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल जो असल में उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। और दरवाजे के उस पार से जो जवाब आया, उसने उनके खून को जमा दिया। बाहर जो भी था वो केशवलाल नहीं था, वो पिशाच था जिसने केशवलाल का रूप ले लिया था। असली खौफ अब शुरू होने वाला था। और जैसे ही उस चीज ने अपना असली रूप दिखाया, केबिन के अंदर कयामत आ गई। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये जिंदा रहने की एक जानलेवा खूनी लड़ाई थी। जब उसने बेडरूम का दरवाजा तोड़ा ना, तब उसका असली भयानक रूप सामने आया। कोई 9 से 10 फीट लंबा वो दैत्य दरवाजे में ऐसे खड़ा था जैसे कोई पहाड़ खड़ा हो। अंदर फंसे दोस्तों के लिए अब भागने की कोई जगह नहीं थी। हमला बहुत तेज और बेरहमी से हुआ। कबीर केबिन के अंदर ही मारा गया। रोहन को वो उड़ने वाला शैतान उठा ले गया और अंधेरे में खींच ले गया। उस तबाही के बीच सिर्फ आरव और देव ही थे जो अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। कहते हैं ना, एक अजीब सी घबराहट। बस उसी घबराहट के चलते असली केशवलाल अपनी बाइक लेकर वापस आया, और उसने उन 2 जिंदा बचे लड़कों को बचा लिया। देखिए विडंबना, जिसने चेतावनी दी थी, अंत में रक्षक भी वही बना। और यही इस पूरी कहानी का सबक है। कहानी सुनाने वाले का आखिरी सच, एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात, कि स्थानीय लोगों की चेतावनियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास था, या फिर एक ऐसी जानलेवा हकीकत जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ सकता? खैर, आरव की कहानी सुनने के बाद जवाब काफी हद तक साफ लगता है।